हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम लोग नेशनल इनकम की एक पर्टिकुलर सीरीज पे काम करेंगे जिसमें हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से उस चीज को समझेंगे। बट उन सब चीजों को समझने से पहले हमें नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा कि वो एग्रीगेट्स होते कैसे हैं और क्या क्या वो एग्रीगेट्स है, किस तरीके से एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम के लिए हमें वो चीज आनी बहुत जरूरी है। अभी क्यों है वो भी हम लोग इस वीडियो के एंड में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि हमें ये पता है कि नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स है ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ओके, और इन 8 एग्रीगेट्स में से 4 एग्रीगेट ऐसे हैं जो कैसे हैं, डोमेस्टिक हैं। 4 ऐसे हैं जो कैसे हैं, डोमेस्टिक हैं, और 4 जो हैं वो कैसे हैं, नेशनल है। 4 जो हैं वो नेशनल है। अब इनके बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक में हमारे पास जैसे आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और ऐसे हमारे पास नेशनल में आ जाएगा हमारे पास एनएनपी at market price, NNP at factor cost, GNP at market price and GNP at factor cost। ये 4 हम लोगों ने कैटेगराइज किए अलग अलग। उसमें हमने कहा ये डोमेस्टिक से हैं और वो किससे हैं, नेशनल से। अब ये होते कैसे हैं, कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये G का क्या है, ये N क्या है, ये DP है ना, ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। किससे, जो तीनों सेक्टर से, आपके प्राइमरी से है, सेकेंडरी से है, सर्विस सेक्टर से है, तीनों सेक्टर से जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्रोडक्शन। अब हम लोगों ने इस प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमेंगे पूरा। ठीक है, हम लोग सबसे पहली चीज हम लोगों ने यहां पे देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में या तो G यानी ग्रॉस था और या तो N यानी नेट था। अब ये होता क्या है, ग्रॉस और नेट क्या होता है उस बारे में समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो ओवर द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, विद द पासेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू जो होती रहती है वो कम होती रहती है। किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। कि भाई उसकी वैल्यू जो है, अगर आज मैंने कोई मोटरसाइकिल जो है 2020 में खरीदी और आज 2025 से 5 साल बाद उस बाइक की वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी जितने में मैंने 2020 में वो बाइक को खरीदी थी? ऑब्वियसली नहीं। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सबको पता है, 11th में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक, तो हम लोग ये समझते हैं कि ग्रॉस वैल्यू किसको बोला जाता है, ग्रॉस वैल्यू बोली जाती है, एक सेकेंड, ग्रॉस वैल्यू जो होता है, ग्रॉस वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, वो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रॉस होती है। और दूसरा जो है नेट, नेट वैल्यू किसको बोलते हैं, नेट वैल्यू होती है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू। ओके, तो अब यहां पे या तो हमारे पास ग्रॉस है या तो हमारे पास क्या है, नेट है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझिए कि ग्रॉस से और नेट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस में अगर हम लोग क्या करें, ग्रॉस में अगर हम लोग माइनस कर ले किस चीज को, डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट वैल्यू। यानी इसका मतलब है कि 2020 में जो बाइक मैंने अगर 2 लाख रुपए में खरीदी थी, आज अगर उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हो जाती है तो 80,000 रुपए क्या रिड्यूस हुआ, डेप्रिसिएशन। तो वो जो 2 लाख रुपए है, वो उसकी क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। और वो जो 1,20,000 रुपए आज उसकी वैल्यू बची बाइक की, वो हमारे पास क्या है, नेट वैल्यू है। इसी तरीके से अगर नेट से मुझे ग्रॉस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक उल्टा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ओके, नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने में, ग्रॉस से नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस निकालना है, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है। दूसरी चीज क्या होती है, इसी में ही दूसरी चीज है हमारे पास 2 चीजें दी हुई है। एक होता है, मैंने आपको बोला था, या तो डोमेस्टिक होगा
या तो डोमेस्टिक होगा और या तो क्या होगा, नेशनल होगा। ओके, डोमेस्टिक यानी जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो आपका प्रोडक्शन हुआ है वो डोमेस्टिक है। ओके, और नेशनल का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं है, नेशनल का मतलब है कि जो यहां के रेजिडेंट्स जो हैं इन लोगों ने जो प्रोडक्शन किया हुआ है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर रह रहा हो, है ना, इवन बाहर ही रह रहा हो, उसको हम लोग टोटल की बात करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक यानी विद इन द कंट्री और नेशनल यानी विद इन द कंट्री, तो यही उसके बाहर से भी जो होगी हमारे पास इनकम, ये कौन सी इनकम है, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट की वो। और नेशनल क्या है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से भी जो इनकम आई वो भी हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यानी अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो भी मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो भी मुझे मिल रही है फैक्टर इनकम, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम पे NFI ऐड कर देंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे तो हम लोग क्या निकाल देंगे, नेशनल निकाल देंगे। इसी का ठीक उल्टा अगर मैं नेशनल पे माइनस कर लूं इसी चीज को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं। मेरे पास डोमेस्टिक में मैं बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि नेशनल कितना है, और नेशनल से मैं बाहर से आने वाली इनकम को माइनस कर दूं तो हम क्या करेंगे, हम लोग डोमेस्टिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे ध्यान रखना, NFIO को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको बाहर से इनकम भी मिलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको अब्रॉड से जो इनकम मिली उससे माइनस करोगे, आपने कुछ दी भी तो होगी अब्रॉड में, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, आपने अब्रॉड से जो इनकम आपको मिल रही है उससे अगर आप अब्रॉड को जो इनकम आपने दी है उसको माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक। सिंपल सा। तीसरा कंसेप्ट एक और है, हम लोगों ने यहीं पे जब मैं अभी आपको एग्रीगेट्स बता रहा था, उन एग्रीगेट्स में हम लोगों ने देखा कि आपके पास बहुत जगह पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट। ओके, और दूसरा क्या है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जब आप किसी चीज को बना रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट है, और मार्केट प्राइस यानी आप उसको मार्केट में कितने में ऑफर कर रहे हो। सिंपल यही तो है। आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है कि भाई आपने किसी चीज की प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन कितने में हुआ, वो प्रोडक्शन आपने कहा कि ये प्रोडक्शन जो है वो 500 रुपए का है, ठीक है, 500 रुपए में आपने कहा ये प्रोडक्शन हुआ, इसमें मैंने अपना प्रॉफिट वगैरह सब ऐड किया। ओके, अब मेरे को मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जाने से पहले गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें अपना टैक्स इंपोज करती है। पहले हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे वैट वगैरह, अब उसको रिप्लेस किया किसने, GST ने, ठीक है ना। तो यहां पे गवर्नमेंट अपने क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है, ऐड करती है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम लोग इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, प्लस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, है ना। डायरेक्ट टैक्स यानी जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि GST वगैरह। ओके, तो यहाँ पे इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। ठीक, इसका उल्टा अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मतलब मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT माइनस कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स, पर यहां पे लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आप जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे GST वगैरह, उनसे क्या करेंगे, सब्सिडीज को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आएगा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। आप किसी भी एग्रीगेट को कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा, आपको ग्रॉस से नेट कैसे निकालना है, आपको डोमेस्टिक से नेशनल कैसे कैलकुलेट करना है, आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये तीनों चीजें आती है तो फिर मुझे नहीं लगता फिर कोई एग्रीगेट में कोई दिक्कत होगी आपको। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लें तो हमें सिर्फ यही देखना है,
ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि जहां पे आपको बोला हुआ है, आपको दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और आपको बोला जाए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, जीडीपी आपको गिवन है सपोज और आपको बोला गया है कि एनएनपी आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। अभी हम लोगों ने बात किया था ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या करें, डेप्रीशिएशन को माइनस कर लेंगे। ठीक है, दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, आप क्या करेंगे, यहां पे एनएफआईए को ऐड कर देंगे, आप डोमेस्टिक से नेशनल निकाल पाए, है ना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आपको एनआईटी क्या करना है, माइनस करना है, आप क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकाल के। हम लोगों ने तीनों चीजें अभी पढ़ी, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपके पास दिया हुआ है 20,000, ठीक है, और आपके पास डेप्रीशिएशन दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 1,000 रुपए का, आपके पास एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 2,000 रुपए के, आपके पास एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3,000 रुपए का। ठीक है, और आपको बोला गया कि भैया कैलकुलेट करो क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। तो बस आपको क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, जो आपके पास है यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो है, अभी हम लोगों ने क्या करना था, ग्रॉस से नेट पे जाना है, मैंने क्या बोला, डेप्रीशिएशन को माइनस करना है, तो माइनस कर दो, माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करना है, एनएफआईए ऐड, तो कर दीजिए एनएफआईए ऐड। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आप एनआईटी को माइनस करते हो, माइनस कर दो एनआईटी, ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितने का, 20,000 माइनस डेप्रीशिएशन कितने का है, 1,000 प्लस एनएफआईए कितने का है, 3,000 माइनस एनआईटी कितने का है, 2,000। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस 19, 20 21 22 और ये आ जाएगा वापस सिर्फ कितना हो रहा है, 20 ही बच रहा है, तो यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20,000। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी दिया हो, है ना, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 50,000 रुपए, 50,000। ओके, डेप्रीशिएशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, या रिप्लेसमेंट इन फिक्स कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने का है ये, सपोज करें 5,000 रुपीज का दे रखा है, आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं आपके पास, ये दे रखे हैं 8,000 रुपए के। ठीक, सब्सिडीज दे रखी हैं आपके पास, ये दे रखी हैं 3,000 रुपए की। ठीक, आपके पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, अब्रॉड दे रखा है, ये दे रखा है 14,000 रुपए का, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 11,500 रुपए। ठीक है, और आपको बोला गया कि नेशनल इनकम निकालो। अच्छा, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम बोला जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालने के लिए बोला आपको। दो चीजें होती है, अभी लास्ट में बात भी करेंगे इस बारे में। तो आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, आपको निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान दो इस चीज में। ठीक, तो आपको पहली चीज तो क्या करना है, नेट से नेट पे जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ है दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी आपको डेप्रीशिएशन का तो यहां पे कोई यूज ही नहीं है। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ एनएफआईए ऐड करना है, क्या करना है, एनएफआईए ऐड करना है। यानी हम लोग बोलेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो कि दिया हो, सॉरी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस कर लेंगे सिर्फ इसमें एनएफआईए। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 50,000। ठीक है, प्लस करें एनएफआईए, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि 14,000 है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 14,000 माइनस 11,500 कितना आ रहा है, 2,500 का एनएफआईए आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2,500। तो ये ऐड किया तो ये हो जाएगा 52,500, 52,500 रुपए का, कोई दिक्कत ही नहीं।
सिंपल है। आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर दे रखा है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दे दिया हमें 1 लाख रुपए का। ठीक, आपके पास डेप्रीशिएशन जो है वो दे रखा है 7,000 रुपीज का। आपके पास नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है हमारे पास, सपोज करें 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं, आईडी दे रखी है 7,000, और सब्सिडीज दे रखी है, ये दे रखी है हमें 3,000 रुपए की, 3,000 रुपीज। और आपको बोला गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपके पास क्या है, सब सिंपल सी बात है। आपके पास दिया हुआ है एनएनपी, आपके पास दिया हुआ है, एक सेकेंड, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको निकालना है क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि नेट से ग्रॉस पे जाना है आपको। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस चीज को, डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस करेंगे किस चीज को, NIT। सिंपल सी कहानी है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो कर देते हैं, हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 1 लाख रुपए का एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए का एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। इस पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो कि 7,000 रुपए का है, ऐड कर लेते हैं 7,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, माइनस कर लेंगे NFIA। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, यहां पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, समझ में आया। एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव NFIA है यहां पे, समझ में आ रही बात, नेगेटिव NFIA। यहां पे NFIA क्या कर रहे थे, माइनस कर ही रहे थे, और माइनस हमारे पास NFIA है भी माइनस की अमाउंट, माइनस जो है वो 10,000, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ऐड। ओके, और प्लस कर लेंगे NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो 7 माइनस 3 कितना, 4,000 रुपए किस चीज का आ रहा है बेटा, NIT का आ रहा है। NIT इज इक्वल टू, सॉरी NIT हमारे पास कितने का, 4,000 रुपए। तो बस 1 लाख प्लस 7, 1,07,000 माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, 1,17,000 प्लस 4,000, 1,21,000 रुपए का आ रहा है आपके पास क्या बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ है दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ वो 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आप ग्रॉस से नेट को कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने डोमेस्टिक से नेशनल, और आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, उन चीजों के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात कर दी। उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान है, किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को निकालेंगे, वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। अगर कोई डाउट है, इफ जस्ट इन केस कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।